हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज डे है, मतलब शुक्रवार है और यहाँ पे मेरी सुबह की शुरुआत 5:30 बजे से हुई थी और मम्मी ऊपर उपले बना रही हैं। और ये कढ़ाई में ना फरा बनाया हुआ था तो लगा था, तो ग्लास से उसे निकाला और जो है कढ़ाई को मांजने के बाद मैं आ गई थी किचन में झाड़ू लगाने के लिए। किचन पूरा गंदा पड़ा था तो सारे बर्तनों को इकट्ठा किया और उसके बाद पूरे किचन में झाड़ू लगाने लगी और फटाफट से झाड़ू लगा के फिर राख भरने लगी। राख भर रही थी और मम्मी मतलब मंदिर साफ़ करने लगी। जो है वो मतलब वो पूरा मंदिर को साफ़ कर रही थी। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, नवमी। तो जो है फिर पूरा मंदिर को साफ़ किया और फ़ोटो को सब मतलब अच्छे से पोंछा और उसके बाद सब किया। और मैं जब तक जो है बर्तन इकट्ठा वहाँ पे कर चुकी थी पहले ही, और उसके बाद चूल्हे को पोत के उसके बाद जो है ना पोछा लगा के तो दूसरा काम करूँगी, यानी किचन में मतलब खाना वाना जो बनाना है भगवान को चढ़ाने के लिए, माता जी को, वो बनता रहे प्रसाद। और उसके बाद मैं ना पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और जो है मम्मी तो अभी पूजा ही कर रही है, मतलब मंदिर में लगी हुई है। और फिर यहाँ जो है झाड़ू लगाया, मंदिर में लगाया और जो है ना फिर आंगन में लगाया। मैं झाड़ू लगा रही थी, दीदी एक साइड आग जला के दूसरी साइड चावल निकाल लिया और चावल को फिर धो के खीर बनाना है, खीर पूड़ी सब्जी। तो चावल को धो लिया फिर, और उसके बाद वो जो है रख देंगी, मतलब थोड़ी देर फूलने के लिए। और मैं ना जो तख्ते पे कपड़े रखे हुए थे, मैं सोची उनको फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ। सारे कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी तो मतलब वो सही रहेगा, नहीं तो बहुत बिखरे रहते हैं। तो इसलिए फटाफट से सारे कपड़ों को फोल्ड करने लगी। सारे कपड़ों को फोल्ड करके उसे अलमारी में रख दिया। और मतलब बेडशीट सही की बहुत ख़राब हो गई थी, इधर उधर बिखर जाती है, तो उसको सही किया। जो फालतू कपड़े थे इधर उधर मतलब उनको एक साइड में रख दिया है। वैसे तो बिखरता ही रहता है कितना भी साफ़ करो, बट थोड़ा साफ़ करते रहो तो ठीक है। दरवाज़ा खुला हुआ था ना, तो ये मतलब फ़ोन में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा था, तो जो है फिर झाड़ू लगा के दरवाजे को बंद कर दिया। और फिर इस साइड भी फटाफट से लगाया झाड़ू और उठा लेंगे कचरे को। तो लगाने के बाद मतलब मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए। तो अभी भी आंगन में ही बर्तन धुल रही हूँ, अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन से हमेशा वहीं पे धुलती थी, मतलब उग गई थी। और मम्मी यहाँ पे मतलब ना खीर बना रही है, तो चावल को कर रही है, मतलब थोड़ा घी में थोड़ा तल ले रही है, थोड़ा मतलब ऐसे भून रही है। और मैं धो रही थी बर्तन अभी, मतलब यहाँ पे धोने में अच्छा लग रहा था, वहाँ पे हमेशा से उग गई हूँ। और उसके बाद जो है ना फिर कुकर में दूध डाल के उसमें डाल दिया चावल को पकने के लिए। और दीदी लगा रही थी आटा, तो ये दीदी लगा के आटा मतलब सब कुछ करने के बाद फिर ये मतलब उसमें ना जो है खीर में ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए मतलब कटे हुए लाए थे, तो वो है। और मम्मी निकाली थी चीनी, तो उसको भी डाल दिया कुकर में। और ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए सब कुछ। और उसके बाद वो खीर बन गई थी, तो उसको उतारा नीचे और तेल कढ़ाई चढ़ाया। और जो है छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने लगी, मतलब जो है माता जी के लिए। तो फिर बन गया, मतलब प्रसाद बन के रेडी है। वैसे तो बस सब्जी बनानी बाकी है। तो उसके बाद फिर तेल गरम हुआ था ना, तो पापड़ रखा था एक पैकेट, तो मम्मी बोली इसे तल लेते हैं, खाने के लिए हो जाएगा। तो इस पापड़ को तल लिया जो है। और उसके बाद जो है ना ये फटाफट से मतलब जितने भी थे सबको तल लिया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता और वैसे पड़े पड़े ख़राब हो रहा है। फिर सारे तेल को जो है एक बर्तन में निकाल के, और उसके बाद जो है दीदी मतलब सब्जी छोंकने लगी। आलू मैंने काट दिया था, आलू टमाटर, तो वो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही है पूड़ी के साथ खाने के लिए।
आलू को कढ़ाई में डाला और सारे मसाले डाल के मतलब सब कुछ डाल के पानी वानी डाल के अच्छे से बना लेंगी और सब्जी। तो फिर ये जो यहाँ पे कबाड़ा पूरा फैला हुआ था डब्बा मतलब सब कुछ, तो इसको रखा फिर अलमारी पे और फिर थोड़ी पक गई थी तो इसमें डाल दिया टमाटर। और टमाटर डालने के बाद फिर मतलब सब्जी एक साइड पक रही थी। माता जी को चढ़ाने के लिए फिर खीर पूड़ी को परोसा थाली में और उसके बाद लेके आ गई थी मतलब मंदिर में। मैं एक ही थाली लाई थी, दूसरी वाली भूल गई थी तो दूसरी वाली दीदी ले आई। तो जो है फिर हम तीनों लोग आ गए थे आज मंदिर में मतलब वो, और तीनों लोग बेबी पिंक ही पहने थे, अच्छा लग रहा था देखने में। और उसके बाद जो है फिर फटाफट से मतलब पूजा पाठ किया अच्छे से। दीदी फिर चली गई जल भरने के लिए बाल्टी में, तो जल भर लिया। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद हम लोग मतलब चले जाएंगे बाहर पूजा करने के लिए। तो अंदर पूजा हो गया, प्रसाद चढ़ गया, दिया जला दिया है, सब कुछ कर दिया है, आरती कर लेंगे और मतलब वो पूरा पूजा पाठ हो गया है अंदर। तो फिर अब जाएंगे बाहर वहाँ पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब वो लेके आ गए थे प्रसाद, यहाँ पे रखा हुआ था तो इसको फिर लेके सब कुछ लेके फिर दीदी जा रही बाहर पूजा करने के लिए। एक हाथ में प्रसाद है, दूसरे हाथ में जल है और फिर हम लोग पहुँच गए बाहर। हम लोग पूजा पाठ कर लिए थे और उसके बाद मैं आ गई थी चाय गरम करने। चाय सुबह ही बना ली थी दादाजी को देने के लिए। तो फिर हम लोगों ने भी चाय ले ली और ये टोस्ट रखा हुआ था तो जो है ये भी मतलब निकाल लिया चाय के साथ। और फिर मम्मी खा रही थी पापड़ और मैं चाय और टोस्ट खा रही थी और फिर मतलब सब लोग वो बैठ के खा रहे थे। रात को ना नदी के किनारे मतलब सरपत जो है जल रहा था तो हम लोग को जाना था वहाँ पे देखने। बांस की कोट है तो देखना था वो भी न जल गया हो। तो हम लोग जा रहे थे, फिर रास्ते में मिला एक सहतूत का पेड़ और वहाँ खाया। फिर वहाँ कम था, फिर यहाँ पे आ गए जहाँ एक दिन और आए थे सहतूत खाने के लिए। तो यहाँ पे ना मतलब बच्चे लोग आते हैं तो डाल ही तोड़ दिए, पूरी डाल तोड़ दिए सहतूत की, जो ऊपर है वही बचा है। और मैं ना थैली लेके आई थी, घर पे ले जाके आराम से खाऊंगी। तो फिर ये मतलब वो खट्टे मीठे और बहुत सारे फरे हुए थे, पके थे, देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना कि क्या बताऊँ। फिर हम लोग ये खा के निकल गए थे मतलब पुल पे जाने के लिए। तो पहले ना पुल से देख लेंगे जो है कहाँ पे जला हुआ है। तो पुल पे पहुँचने वाले हैं तो हम लोग पहुंच गए थे पुल पे। मतलब इधर उधर थोड़ी नदी देखी, बहुत दिन बाद आए थे पुल पे जो है और बहुत अच्छा लग रहा था। आज बादल था थोड़ा ना तो मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना मतलब जल तो गया है, पूरा सरपत जल गया है यहाँ तक, नदी के किनारे तक पूरा। और वहाँ सामने ना वो कोट जो दिख रही है वही वाली है, तो मतलब तो बड़ी होगी, बच गई, बस छोटी थी ना तो बहुत मतलब जल जाती थी हर बार। और फिर हम तीनों मतलब ऐसे ही पुल पे घूम रहे थे।
के बाद फिर पुल से उतरने का एक ही रास्ता था, खूब ऊंचा पहाड़ जैसा। फिर वहाँ से सब लोग उतरे नीचे जो है, तो फिर वहाँ से उतर के जो है आगे थे नीचे सब लोग। फिर यहाँ पे आगे थे, मतलब पुल के नीचे रखा था पत्थर ना, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं हर पुल के नीचे। तो यहाँ पे फिर मैं चढ़ गई थी और इस पे बहुत अच्छा लग रहा था चढ़ के, मतलब मज़ा आ रहा था। तो मतलब बहुत दिनों बाद इस पे चढ़ी थी, एक बार आई थी, हो गया फिर भी 3-4 महीने हो गए, आई थी घूम के गई थी। बट इस बार ना बहुत दिन बाद आए हैं, फिर भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो जो है वहाँ पे घुमा, थोड़ा फ़ोटो खिंचवाया, ऐसे ही आगे थे। Je cherche un homme, un Pierre au Paul, un Jacques au Tom। मैं आधे मतलब पत्थर पे चढ़ गई थी ऊपर तक और पुल का वीडियो बना रही थी और बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। और फिर इस साइड दीदी भी चढ़ी हुई थी, तो ये उतर रही थी नीचे और ये कोई कोई पत्थर ना हिल रहा था पैर रखने पे, तो जो है फिर डर लग रहा था उतरने में। और मम्मी यहाँ पे मतलब महुआ बिन रही थी, तो अपना ही पेड़ थे यहाँ पे बिनने लगी वो महुआ। और फिर हम लोग मतलब निकल रहे थे इस साइड अपने पेड़ के पास आने के लिए, और दीदी जा रही थी वहाँ पे मतलब कोर्ट को देखने एकदम पास से। और वहाँ के बाद फिर ये जो है ना दातून तोड़ने आ गई थी, दांत दुख रहा था, तो यहीं पे एक पेड़ था, तो ये तोड़ ली, घीठूठी कहते हैं इसे। तो फिर ये तोड़ा और ये तोड़ के लेके आ गई। यहाँ पे गिरी थी छोटी छोटी लकड़ियाँ, और दीदी बोली इनको बिन लेती हूँ, चूल्हे में लगाने के काम आएंगी, क्योंकि अभी तो चूल्हा ही जल रहा है, गैस तो मिल ही नहीं रहा है। तो वो बिनने लगी लकड़ियाँ और मम्मी बिन रही थी महुआ। फिर हम लोग आ गए थे घर और पापा ये वाइपर ले आए थे, तो मैं इसको ओपन कर रही थी, मैं देख रही थी कैसा है ये। तो अच्छा था, मतलब वो जो है ठीक ही था, तो पापा ले आए थे अपने पसंद से। और जो है फिर यहाँ पे मैं कल्लो को पापड़ खिला रही थी, तो वो एक ही बार में चूरा कर दी पूरा। तो एक बार खिलाया था, दोबारा फिर लेके आई, तो उसको बहुत पसंद आ गया था खाने में। और उसके बाद मैं पानी भरी और आ गई थी बाहर। को चारा दिया और फिर उसको वहाँ से खुला, फिर यहाँ पे मतलब बांध दिया जो है ले आके। तो कभी कभी ना डर लगता है अंदर घुस के बांधने में, कभी कभी तो ठीक है वो शांति से खड़े रहते हैं। फिर अचानक से ना मतलब बारिश का मौसम बन गया था, बारिश होने लगी थी, तो फिर जो है हम लोग आ गए थे छत पे और ये कंडे को उठा के ऊपर रखा, मतलब जो सूखे थे उनको ऊपर रखा। और ये बादल इतने काले काले हो रखे थे, देख के डर लग रहा था। और बारिश हल्की हल्की हो रही थी ना, तो मतलब अभी तो छत गर्म था, तो मतलब वो सारा पानी ऐसे ही सूख जा रहा था। तो इससे मतलब बूंदाबांदी हो रही थी थोड़ी बहुत, तो ये देखिए मतलब बूंदाबांदी हो रही थी पर तुरंत ही सूख जा रहा था। तो यहाँ पे फिर मम्मी और दीदी ने मिलके मतलब कंडे और पैरा दोनों को ढक दिया है, और ऊपर से मतलब वो थोड़ी लकड़ी रख देंगे। और मैं भी आई थी छत पे, तो मौसम इतना अच्छा लग रहा था ना कि मज़ा आ रहा था, हवा भी चल रही थी और मतलब देखने में मस्त लग रहा था। फिर दीदी ने लकड़ी उठा के रखा इस पर कि ये बड़ी वाली पन्ने उड़े नहीं, तो जो है फिर इसको रखा।
ऊपर से फ्लावर कुछ ऐसा दिख रहा था। और फिर हम लोग नीचे आके मतलब वो खा लिए खाना, अभी खाना नहीं खाए थे तो फिर नीचे आ गए थे खाना वाना खा के। फिर मैं धोने लगी जो है कपड़े, तो फटाफट से सारे कपड़े को कपड़े धो के लगे हाथों मतलब तुरंत ही बर्तन भी धोने लगे। मतलब सारे बर्तनों को धुल लिया था और बर्तन धो के जो है उसके बाद ना फिर यहाँ पे फूलों की बेरन डालनी थी। मतलब 20 कब से ही मंगा के रखा था, ऑर्डर किया था ऑनलाइन। तो जो है कुछ गर्मी के हैं तो कुछ ठंडी के हैं, तो उनको कंफर्म नहीं कौन से गर्मी के कौन से ठंडी के। तो कुछ कुछ तो मिल गए, 3-4 ही मिले कि गर्मी के हैं, तो उनको बेरन मतलब वो डालना है। तो जो है ना यहाँ पे मतलब गुड़ाई की थी एक दिन, तो जो है फिर डाल नहीं पाई, बहुत दिन हो गया। तो ये मतलब ना पूरी मिट्टी मतलब चिपक रही थी, तो एक खुरपी लेके उसको पहले मिट्टी को सही किया और उसके बाद इसमें थोड़ा पास डाला और पानी डाल के छोड़ दिया। फिर ये जो है ना ये सनफ्लावर, कोचिया और फ्रॉक्स और एक और था, तो इन चारों को मतलब वो डाल रही हूँ अभी। तो जो है फिर इन सबको ना एक पेपर पे जो है वैसे नाम लिख लिया था कौन सी साइड कौन सा है, तो उसी हिसाब से फ्लावर पॉट में मतलब लगा दूँगी, तो इसीलिए नाम लिखा था। और कुछ कुछ बीज ही डाले, मतलब सब नहीं डाले, पता नहीं ये उगेगा कि नहीं, तो इसीलिए सब नहीं डाले। और बीज इतने छोटे छोटे ना कि राई से भी ज़्यादा छोटे थे, तो मतलब इनको डालना बहुत मुश्किल था। बीज डाला, फिर घास लेके आए हम लोग खेत जाके और उसके बाद पूजा पाठ किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।